यू आर वेलकम टू एन एम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माय होम। इसमें जैसे घर में हमारी अलग अलग प्रेफरेंस होती हैं, उस थीम को डिस्कस किया है। ईमानदारी को, फैसले कैसे लेने चाहिए, इन सब बातों को डिस्कस किया है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर द वर्ल्ड इन माय होम। इस लेसन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को रेज़ किया गया है। सबसे पहले जैसे फैमिली में टीवी को देखने को लेकर, किसी भी चीज़ की अपनी लाइकिंग नॉट लाइकिंग को लेकर कई बार इशू हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे हमें सेटल करना चाहिए इसको लेकर है। और कभी कभी डिसीजन को लेकर कि आप कुछ और डिसीजन लेते हैं, दूसरे लोग कोई और डिसीजन लेते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना चाहिए। कुछ टच को लेकर कि कभी कभी बच्चे किसी व्यक्ति के टच को पसंद नहीं करते, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को ये लेसन रेज करता है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर टग ऑफ वार। वैसे टग ऑफ वार का मतलब होता है रस्साकशी, लेकिन ये किस प्रकार की रस्साकशी है, इसमें कोई रस्सा नहीं है, तो किस चीज़ को लेकर है। वंस अगेन एवरीबडी इन मेरिटाज फैमिली इज क्वेलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी। एक बार फिर मेरिटा की फैमिली में हर कोई टीवी देखने को लेकर लड़ रहा है, जस्ट लाइक दे डू एवरी डे, जैसा कि वो रोज़ाना ही करते हैं। मरिटाज ब्रदर वॉन्ट्स टू वॉच ए क्रिकेट मैच। मरीटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है। वाई लिटिल सुसैन इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम और सॉन्ग्स। जबकि जो छोटी सुसैन है वो अपना फेवरेट प्रोग्राम जो कि गानों का है वो देखना चाहती है। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स। मम्मी और आंटी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। लेकिन उनके टीवी प्रोग्राम बिल्कुल ही अलग अलग हैं। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़। मम्मी न्यूज़ देखना चाहती हैं। वाइल आंटी एंजॉयज ए टीवी सीरियल। जबकि आंटी को टीवी सीरियल अच्छे लगते हैं। मरीटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून्स। मरीटा कार्टून देखना चाहती है। एंड डैडी एंजॉय द फुटबॉल मैच। और डैडी फुटबॉल मैच का आनंद लेते हैं। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। वो कहते हैं कि वो तो केवल शाम को ही टीवी देखते हैं। फाइनली आखिरकार एवरी वन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। हर किसी को फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। तो इस प्रकार से सबने पापा की बात को समझा और एग्री हो गए। नाउ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि क्वेश्चंस ये केवल आपकी हेल्प करने के लिए हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट करें। इसमें केवल आप तरीका देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके। Question number 1. In your home too, do people quarrel over fans, TV, newspapers, chairs or anything else? क्या तुम्हारे घर में भी लोग फैन, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर या किसी और चीज़ को लेके झगड़ा करते हैं? Yes, in my family also, I and my sister quarrel over TV. मैं और मेरी बहन टीवी को लेके झगड़ा करने लगते हैं। इन योर होम हु सेटल सच क्वेरल्स। तुम्हारे सेटल का मतलब यहाँ पर है निपटारा करना, झगड़े को निपटाना। तुम्हारे घर में ऐसे झगड़ों का निपटारा कौन करता है? वी आवर सेल्फ सेट सच क्वेरल्स। हम खुद ही ऐसे क्वेरल्स को निपटा लेते हैं। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम। अपने घर में किसी एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बताइए। व्हेन देयर वॉज ए क्वेरल ओवर सच थिंग्स। जब ऐसी किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ हो। वंस व्हेन ए क्रिकेट मैच वॉज कमिंग। एक बार जब क्रिकेट मैच आ रहा था, आई हैड टू वॉच द क्रिकेट मैच। मुझे तो क्रिकेट मैच देखना था, बट माई सिस्टर वॉन्टेड टू वॉच हर फेवरेट सीरियल। लेकिन मेरी बहन अपने फेवरेट सीरियल को देखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4. हैव यू एवर सीन पीपल क्वेलिंग ओवर समथिंग एल्स वियर। क्या तुमने लोगों को किसी और जगह भी लड़ते हुए देखा है? वॉट, तो किस चीज़ पर लड़ते हुए देखा है? आई हैव सीन सेवरल टाइम्स व्हेन पीपल वर क्वेलिंग।
मैंने कई बार लोगों को देखा है जब वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके झगड़ा करने लगते हैं। ओवर मैनी स्मॉल थिंग्स का मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। लाइक वंस एक बार व्हेन आई वाज गोइंग बाय ट्रेन, जब मैं ट्रेन से जा रहा था, टू पीपल वर क्वाइलिंग ओवर सिटिंग नियर द विंडो, तो दो लोग विंडो के पास बैठने को लेकर ही झगड़ा करने लगे। नाउ वाई द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क। फ़र्क क्यों हो जाता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, फ़र्क होना किसी चीज़ को लेकर। तो चलिए इसके बारे में हम रीड करते हैं। इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा इज़ हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, प्रतिभा अपने फ्रेंड के घर से जल्दी जल्दी घर जा रही है। हरिंग का जल्दी जाना। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स, उसके भाई संदीप और संजय तो अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिजी हैं। दे आर इन नो हरी टू गो होम, उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। इवन इफ दे आर लेट, अगर वो लेट भी हो गए, नो बडी विल स्कोल्ड दैम, स्कोल्ड का मतलब डांटना, कोई उन्हें डांटेगा ही नहीं। प्रतिभा थिंक दैट दिस इज़ नॉट फेयर, प्रतिभा सोचती है ये तो सही नहीं है, उचित नहीं है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर, उसके लिए एक रूल और दो उसके भाइयों के लिए दूसरे रूल क्यों होने चाहिए? बट वॉट कैन शी डू, लेकिन वो क्या कर सकती है? कई घरों में ऐसा होता है, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। कुछ लड़कों के लिए बातें अलाउड होती हैं और लड़कियों के लिए नहीं होती। तो इसी के ऊपर है ये सेक्शन। वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1, डज दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस, क्या ऐसा तुम्हारे घर में भी होता है? और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस, या तुम्हारे किसी फ्रेंड के घर में होता है? वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? दिस काइंड ऑफ थिंग डज नॉट हैपन इधर इन माई और माई फ्रेंड्स हाउस, मेरे या मेरे दोस्त के घर में ऐसा नहीं होता। बट दिस टाइप ऑफ थिंग इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन ऐसा ये लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव की बात होती है। आई ऑल्सो थिंक दिस इज़ नॉट फेयर, मैं भी ये सोचती हूँ कि ऐसा ठीक नहीं है। Do you think that there should be different rules for girls and boys, women and men? क्या सोचते हो कि गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए? मैन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग? नो, रूल्स शुड बी द सेम फॉर वुमेन एंड मेन। मेन और वुमेन, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम रूल्स होने चाहिए। Think what would happen if girls had to follow rules made for boys and girls, boys and boys had to follow rules about made for girls? क्या होगा अगर बॉयज़ गर्ल्स वाले रूल को फॉलो करें और गर्ल्स बॉयज़ वालों को? इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा होगा, एवरीथिंग विल बिकम ए मैस, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नाउ द सेकेंड पार्ट, पिल्लू आंटी। पिल्लू आंटी देखिए कुल्फ़ी खरीद रही हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हैं। इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी के इशू को रेज किया गया है। वन डे पिल्लू आंटी टुक फली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। पिल्लू आंटी फाली, नाजू और उसके दोस्तों को बीच पे लेके गई। वो बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। व्हाट ए गुड टाइम दे हैड, कितनी मस्ती करी थी उन्होंने। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वो सैंड और वाटर में खेले। एंड देन वेंट फॉर ए राइड ऑन द जाइंट व्हील, और फिर जाइंट व्हील पर सवारी के लिए गए। आफ्टर दैट दे एट भेल पूरी, उसके बाद उन्होंने भेल पूरी खाई एंड बोट बलून्स, और बलून्स खरीदे। देन एवरीबडी इंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी, फिर उन्होंने बहुत ठंडी ठंडी कुल्फ़ी का आनंद लिया। When the कुल्फ़ी सेलर asked for money, जब कुल्फ़ी बेचने वाले ने पैसे मांगे, he made a mistake, तो उससे गलती हो गई। He charged for 5 कुल्फ़ीज़, उसने केवल 5 कुल्फ़ी के पैसे ही चार्ज किए, इंस्टीड ऑफ 7 के बजाय। द चिल्ड्रन थॉट, चिल्ड्रन ने सोचा, हुर्रे वी हैव सेव्ड मनी, हमारे तो पैसे बच गए। बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज़ टू द कुल्फ़ी सेलर, लेकिन पिल्लू आंटी ने कुल्फ़ी वाले को 7 कुल्फ़ी के पैसे दिए। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिल्लू आंटी डिड दैट डे,
चिल्ड्रन हमेशा इस बात को याद रखेंगे पिल्लू आंटी ने उस दिन क्या किया था। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। इफ़ यू वर टू राइट ए डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट। अगर आप इस स्टोरी का जो पिल्लू आंटी वाली जो स्टोरी है इसका अलग तरीके से एंड दिखाना चाहते तो आप क्या करोगे। कुल्फी सेलर बिकेम टू मच हैप्पी। कुल्फी सेलर बहुत खुश हो गया एंड ऑफर्ड वन कुल्फी एज गिफ्ट, और उसने एक कुल्फी गिफ्ट के रूप में दी। बट पिल्लू आंटी डिड नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट, लेकिन पिल्लू आंटी ने ये गिफ्ट नहीं लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी वन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिल्लू आंटी। क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो पिल्लू आंटी जैसे है। हु, कौन। यस, माई मॉम, मेरी मम्मी है उनके जैसी। शी ऑलवेज टीचेज अस नॉट टू बी डिसऑनेस्ट इन एनी सिचुएशन। वो हमेशा हमें बताती हैं हमें किसी भी हालात में डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान नहीं होना चाहिए। वॉट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ पिल्लू आंटी हैड पेड लेस मनी टू कुल्फ़ी सेलर। बच्चे क्या सोचते अगर पिल्लू आंटी कुल्फ़ी सेलर को कम पैसे देती। लेस का मतलब कम। वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। चिल्ड्रन वुड हैव थॉट, बच्चों ने सोचा होता, दैट पिल्लू आंटी वर डिसऑनेस्ट, कि पिल्लू आंटी बेईमान है। आई टू थिंक्स, और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में कि ये गरीब घर से है, ये अमीर से है, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है, इनको लेके डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ऐसी इनइक्वलिटी को इस वाले सेक्शन में रेज किया गया है। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। शी लव्स हिम डियरली टू, वो भी उसे बहुत प्यार करती हैं। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो उससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करती हैं। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड, अनिल अक्षय का दोस्त है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू, उसकी दादी भी अनिल को पसंद करती हैं। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन, लेकिन एक बात जो वह अक्षय को बार बार कहती हैं, अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार, इज़ वो ये है दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, कि वो अनिल के घर में ना तो कुछ खाए और ना पिए। नॉट इवन ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी भी ना पिए। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली। वजह क्या है कि वो उनकी फैमिली से बिल्कुल अलग हैं। शी सेज, वो कहती है। वन डे देयर वॉज ए वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड। एक दिन बड़े से ग्राउंड, अनिल के घर के पास के बड़े से ग्राउंड में वॉलीबॉल मैच था। इट वॉज ए हॉट डे, बड़ी गर्मी थी, एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड। हर कोई थका हुआ था एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच, और मैच देखने के बाद थका हुआ था, प्यासा था। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने हर किसी को घर बुलाया। अनिल्स मदर गिव वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की मम्मी ने सबको पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, उन्होंने पी लिया। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल ने एक गिलास पानी अक्षय के हाथ में दिया, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, तो उसे अचानक से अपनी दादी की वार्निंग याद आ गई। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल, स्टेयर्ड का मतलब एकटक देखना। अक्षय ने अनिल को एकटक देखा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अब इसके क्वेश्चंस हैं। वट डू यू थिंक अक्षय विल डू, अक्षय क्या करेगा। अक्षय विल ड्रिंक वाटर, अक्षय पानी पी लेगा क्योंकि वो थर्स्टी था। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज, अक्षय कन्फ्यूज क्यों था। बिकॉज हिज ग्रैंड मदर ऑलवेज फॉरबेड हिम टू डू सो। आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। Why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water in Anil's house? आप क्यों ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि क्यों मना किया होगा अनिल अक्षय की ग्रैंड मदर ने कि अनिल के घर में वो पानी भी ना पिए। बिकॉज देयर कल्चर्स वर डिफरेंट, क्योंकि उनकी कल्चर अलग अलग थी। डू यू नो ऑफ एनी बडी हु थिंग्स लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कि अक्षय की ग्रैंड मदर की तरह से ही सोचता है। येस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ग्रैंड मदर, मेरे दोस्त की दादी भी ऐसी सोचती है। वट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, आप क्या सोचते हो कि अक्षय को क्या करना चाहिए अब। नो, आई डोंट एग्री विद अक्षय's ग्रैंड मदर,
डू यू, एक क्वेश्चन छूट गया है, डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर, क्या आप अक्षय की ग्रैंड मदर से एग्री करते हो? एग्री का मतलब उनके जैसे ही सोचना, सहमत होना। नो, आई डोंट एग्री विद अक्षय मदर। वट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, अक्षय को क्या करना चाहिए? अक्षय को पानी पी लेना चाहिए। अक्षय शुड ड्रिंक वाटर। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, हु विल डिसाइड, डिसाइड कौन करेगा? ये डिसीजन को लेकर है कि कभी कभी फैमिली में फैसले लेने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, तो कौन ले, किसके सही होंगे? ढोंडू कम्स फ्रॉम ए वेरी लार्ज फैमिली। ढोंडू बहुत बड़ी फैमिली से है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली। उसके जो ताऊ जी हैं वो फैमिली की देखभाल करते हैं। देयर फील्ड, उनके खेत, मनी मैटर्स, पैसों के मामले, सब कुछ। ही डिसाइड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। फैमिली में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं वो ही डिसाइड करते हैं। ढोंडू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड्स। ढोंडू ने हमेशा ही खेतों में काम किया है, बट नाउ ही वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब वो कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम ए बैंक। वो बैंक से पैसे उधार लेना चाहता है। बोरो का मतलब उधार लेना। एंड बाय ए चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। और अनाज पीसने के लिए चक्की की मशीन लेना चाहता है। देर इज नो सच मशीन इन द विलेज। उनके विलेज में ऐसी मशीन है ही नहीं। ढोंडू इज कॉन्फिडेंट। ढोंडू को विश्वास है दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली, कि ये नया काम उनकी हेल्प करेगा फैमिली के लिए ज़्यादा पैसा कमाने में। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। फादर तो मान गए हैं कि हाँ वो ये नया काम ट्राई कर सकता है, बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। लेकिन उसके जो ताऊ जी हैं वो एग्री नहीं हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमारी फैमिली में बहुत बार आती हैं। दीज ऑफन अफेक्ट अस इन डिफरेंट वेज। कभी कभी हमें अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। तो बच्चों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे उन्हें टैकल करें। अब क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वर इन ढोंडूज प्लेस व्हाट वुड यू डू। अगर आप ढोंडू की जगह होते तो आप क्या करते? आई वुड डू लाइक ढोंडू डिड। मैं भी ऐसे ही करता जैसे ढोंडू ने किया, क्योंकि वही बेटर ऑप्शन था। हैज़ इट एवर हैपन्ड विद यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप कुछ और करना चाहते हैं, बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू। लेकिन जो फैमिली के बड़े लोग हैं उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। यस दे डिड सो। उन्होंने ऐसे ही किया। व्हेन माई डिसीजन वॉज रॉन्ग, जब मेरा डिसीजन गलत था। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली। डिसीजन का मतलब फैसले, बड़े बड़े फैसले, इंपॉर्टेंट फैसले तुम्हारी फैमिली में कौन लेता है? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। तुम इसके बारे में क्या फील करते हो? यूजली माई पेरेंट्स टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन व्हेन माई फैमिली। ज़्यादातर मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स से डिसीजन लेते हैं। आई फील दे आर राइट। और मैं सोचता हूँ वो तो बिल्कुल ठीक होते हैं। हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली। जरा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि अगर एक ही आदमी फैमिली के लिए सारे डिसीजन ले? आई वुड लाइक दैट ही शुड गेट अदर्स ओपिनियन ऑल्सो। मैं तो ये चाहूँगा कि दूसरों की राय भी लेनी चाहिए। आई डोंट लाइक इट। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। कोई उनके घर में रिलेटिव हो सकता है, उसका टच करना अच्छा नहीं लगता। तो पेरेंट्स को ये देखना चाहिए, और अगर ऐसा होता है उन्हें अपने पेरेंट्स से ये बात बतानी भी चाहिए। ये इसी इशू के बारे में है। आई डोंट लाइक, मुझे ये पसंद नहीं है। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच खेलने के बाद मीना और रितु घर जा रहे थे। कम टू माई हाउस, मेरे घर आ जाओ। प्लीडेड मीना, मीना ने रिक्वेस्ट करी। प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट करी। पुलिंग रितु बाय द हैंड, रितु को हाथ पकड़ के खींचते हुए। इज योर अंकल एट होम, क्या तुम्हारे अंकल घर में हैं? इफ़ ही इज, अगर वो हैं, आई विल नॉट कम, मैं नहीं जाऊँगी। रितु आंसर, रितु ने जवाब दिया। बट वाई डू यू से दैट, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल लाइक्स यू, अंकल तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग, वो कह रहे थे, ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम, अपनी दोस्त रितु को घर लाना। एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लोड्स ऑफ चॉकलेट, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सिंह।
रितु ने अपना हाथ ये कहते हुए मीना से खींच लिया। आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल, मुझे तो तुम्हारे अंकल से डर लगता है। आई डोंट लाइक इट वैन ही इवन टचेज माई हैंड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो मेरा हैंड टच करते हैं। सेइंग दिस, ये कहकर रितु वेंट होम, रितु अपने घर चली गई। सभी बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए। अगर उन्हें किसी का भी टच करना पसंद नहीं है तो मना करनी चाहिए। हमें वो अच्छे नहीं लगते, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को बता करनी चाहिए। और अगर कोई पसंद नहीं है तो नो कहना चाहिए। तो ऐसे कई बार एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं साथ में। नाउ क्वेश्चंस, हैव यू एवर डिसलाइक्ड एनीबडीज टच, क्या तुम्हें कभी किसी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी का टच पसंद नहीं आया? हुज टच डिड यू डिसलाइक, तुम्हें किसका टच अच्छा नहीं लगा? या आप अपने हिसाब से लिखेंगे, यस समटाइम, कभी कभी, व्हेन आई ट्रैवल्ड इन ए बस और ट्रेन, जब मैं बस या ट्रेन में मैंने ट्रैवल करी, आई डिसलाइक इफ समवन टचेज मी, अगर कोई भी मुझे टच करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इफ़ यू आर रितु इन रितुज प्लेस, अगर तुम रितु की जगह होती, वट वुड यू डू, तो तुम क्या करते? आई वुड गो टू मीनाज होम, तो मैं मीना के घर चली जाती। आप ये भी कह सकते हैं, मैं मीना के घर बिल्कुल नहीं जाती। आई वुड नॉट गो टू मीनाज होम। आप ये भी कह सकते हैं, मैं अपनी मम्मी को ये बात बताती। वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन, जब ऐसा होता है तो और क्या किया जा सकता है? वन शुड डिस्कस इट विद वंस पेरेंट, हर किसी को ये बात अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। एवरीबडी टच इज़ नॉट द सेम, हर किसी का टच सेम नहीं होता। मम्मी भी तो टच करती हैं, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। रितु डिड नॉट लाइक इट, रितु को अच्छा नहीं लगा। व्हेन मीनाज अंकल हेल्ड हर हैंड, जब मीना के अंकल उसे उसके हाथ को पकड़ते थे। बट शी लाइक टू होल्ड मीनाज हैंड, लेकिन उसे मीना का हाथ तो पकड़ना अच्छा लगता था। वाई डू यू थिंक देयर वॉज दिस डिफरेंस, ऐसा फ़र्क क्यों था? सम पीपल डू नॉट लाइक ऑल पीपल, कुछ लोगों को सब लोग पसंद नहीं आते। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस आर सीन, इसीलिए ऐसे फ़र्क सामने आ जाते हैं। आपको ये लेसन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। आपको लेसन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको